नावल है और अब तो हिंदी में भी तर्जुमा हो गया है। तो उसको पढ़ने में मुझे 6 महीने लग गए कम से कम। इतनी मुश्किल से 1 घंटे में 3 या 4 पन्ने में पढ़ पाता था। लेकिन उसके बाद ज़िंदगी कुछ ऐसी रही कि कुछ टीचिंग और कुछ एक्टिविटीज़ और कुछ राइटिंग, उसके चलते पूरा उर्दू पे जो है कहना चाहिए कि कि ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता था। तो इस साल जब हमने सोचा कि चलो अब तो उर्दू पे, और आपको मैं आपको बताता हूँ कि मकसद क्या थे। उर्दू में भगत सिंह पर इतनी शानदार किताबें हैं और इतना ज़रूरी मटेरियल है। एक किताब है भगत सिंह और दत्त की अमर कहानी। ये किताब 1965 में छपी थी, जो सिर्फ उर्दू में छपी थी। वो ज़माना आप ये सोच लीजिए कि जिस वक्त भगत सिंह अपना सरगर्म थे सियासत में, सामाजिक ज़िंदगी में, उस वक्त उर्दू ही कहना चाहिए कि एक सेंट्रल किस्म की ज़ुबान थी, पूरे आज़ादी की जद्दोजहद की थी। और मैं ये चाह रहा था कि ख़ास तौर पे जब हम उर्दू में बात करते हैं या उर्दू में कुछ करते हैं, कि उस माहौल को थोड़ा सा दोबारा ज़िंदा करना चाहिए। मैंने भगत सिंह को अगर जानना है तो थोड़ा उस उर्दू नुमा माहौल को भी जानना चाहिए। और वो किताब लिखी थी चमन लाल आज़ाद ने। चमन लाल आज़ाद खुद नौजवान भारत सभा के थे, इनकलाबी थे, HSRA के थे। और उस वक्त उस किताब का जो दिबाचा वगैरह है, या दिबाचा तो नहीं कहना चाहिए उसको, मुखबंद कहना चाहिए, कहना चाहिए, चंद पेश लफ्ज़ कहना चाहिए, गुलज़ारी लाल नंदा उस वक्त एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने लिखा था। उस किताब का मैंने हिंदी में तर्जमा भी करवा दिया पब्लिकेशन डिवीज़न से। लेकिन वो जो हमारे दोस्त थे, जो एडिटर थे हिंदी के, वो रिटायर हो गए और वो किताब अभी छप नहीं पा रही। तो हमने कहा कि एक तो मुझे वो किताब पढ़नी ज़रूर है, मैंने अगर चाहे उसके लिए मुझे उर्दू ही ठीक से सीखना चाहिए ताकि मैं उस किताब को पढ़ सकूँ। दूसरा, मैं आपको ये भी बताऊं कि थोड़ा बहुत जितना मैं उर्दू सीख पाया हूँ या जितना सीख रहा हूँ कोशिश करके, तो और किस हद तक उसमें कमियाँ हैं। तो इस वजह से भी मैं ये चाह रहा था कि उर्दू, अच्छा दूसरी बात ये कि हिंदी में या पंजाबी में या अंग्रेज़ी में, तो मैं दुनिया भर में, हिंदुस्तान के कोने कोने में, दुनिया के भी बहुत सारे मुल्कों में, अमेरिका से लेके कनाडा से लेके ट्रिनिडाद से लेके मॉरिशस से लेके पाकिस्तान में मिला के 250-300 लेक्चर सब या तो हिंदी में है या पंजाबी में है या अंग्रेज़ी में है। उर्दू में किसी तंजीम ने आज तक हमसे ये कहा ही नहीं कि आप हमारे यहाँ उर्दू में आके लेक्चर दीजिए भगत सिंह पर। एक बार मैं खुद कोशिश करता हूँ अपनी ज़ुबान को, मैंने हिंदी का प्रोफेसर रहा हूँ मैं सारी उम्र, लेकिन और उससे पहले भी स्कूल में हिंदी का टीचर रहा हूँ। प्रभाकर मैंने टॉप किया था पंजाब यूनिवर्सिटी से, ऑनर्स इन हिंदी। उसी नाम से कई बार मुझे चमनलाल प्रभाकर नाम से भी लोग जानते थे। लेकिन मैं खुद ही सोचता था कि मैं जो हिंदी अपनी लिखता हूँ वो हिंदुस्तानी जैसी हिंदी होनी चाहिए। मैंने आज़ादी की जद्दोजहद की भाषा जो है वो हिंदुस्तानी थी, और वो हिंदुस्तानी भाषा जो ज़ुबान जो थी हिंदुस्तानी, वो महात्मा गांधी की ज़ुबान भी थी, वो जवाहरलाल नेहरू की ज़ुबान भी थी। और हिंदी के हमारे जो सबसे बड़े अफसाना निगार माने जाते हैं, इंसिडेंटली वही उर्दू के भी सबसे बड़े अफसाना निगार माने जाते हैं, यानी प्रेमचंद। तो प्रेमचंद की ज़ुबान भी हिंदुस्तानी थी। हमारे बहुत सारे ऐसे जो कहना चाहिए कि अफसाना निगार हैं जो हिंदी और उर्दू में दोनों में बराबर का दर्जा रखते हैं अपनी अफसाना निगारी में। उपेंद्र नाथ आशिक है, उपेंद्र नाथ आशिक उर्दू में। आपको बताऊं कि प्रेमचंद का गोदान जो है या दूसरे उनके नावल जो हैं वो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में भी लगे हुए हैं, क्योंकि उर्दू ज़ुबान का जो अदब है वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बटा हुआ तो नहीं है ना। तो अदब है तो चाहे वो आदमी हिंदुस्तान में था या चाहे वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान तो 1947 में बने, उससे पहले तो क्या था मुझे, तो इसलिए पहले तो सारा हिंदुस्तान ही था। बल्कि कहना चाहिए कि उर्दू ज़ुबान किस मुल्क की भाषा है, तो उर्दू ज़ुबान हिंदुस्तान मुल्क की भाषा है, पाकिस्तान की भाषा नहीं है उर्दू ज़ुबान। पाकिस्तान की सरकारी ज़ुबान है उर्दू, लेकिन उर्दू की पैदाइश तो हिंदुस्तान में हुई। जब आपके उर्दू ज़ुबान के उस्ताद मौजूद हैं, ये आपको बता भी सकते हैं कि कैसे और कब उर्दू ज़ुबान हिंदुस्तान में पैदा हुई। तो उनके लिए तो एक उनकी मादरी ज़ुबान नहीं है। मैंने मादरी ज़ुबान
जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी ज़बानें, मैंने दुनिया भर में 7,000 ज़बानें हैं, उसमें से मान लीजिए हिंदुस्तान में 100 के करीब ज़बानें हैं, और उसमें से 22 तो एक तरीके से सरकारी तरीके से मानी गई ज़बानें हैं। और उसमें मैंने जब ये हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बना है, उसमें आपको शायद ये मालूम नहीं है, अभी 14 सितंबर हिंदी दिवस मनाते हैं लोग हिंदी दिन के रूप में, लेकिन आपको शायद ये मालूम नहीं है कि मैं खुद हिंदी अफसर रहा हूँ एक ज़माने में, कि जो हिंदी है वो एक वोट से जीती थी। हिंदी और हिंदुस्तानी में झगड़ा था। महात्मा गांधी, नेहरू सब हिंदुस्तानी को चाहते थे। वो चाहते थे कि एक ऐसी ज़ुबान जो सबकी मिली जुली हो, तो उसमें सारी दूसरी ज़ुबानों के लफ्ज़ भी शामिल हो सके। मैंने हिंदुस्तानी एक ऐसी ज़ुबान हो सकती थी जिसमें तमाम ज़ुबानों के लफ्ज़ जो है शामिल हो सकते थे। उसमें पंजाबी के लफ्ज़ भी, मराठी के लफ्ज़ भी, गुजराती के लफ्ज़ भी। लेकिन ये बात सही है कि दक्षिण भारत वालों को, साउथ इंडिया वालों को, उनको थोड़ा दिक्कत थी, क्योंकि वो थोड़ा संस्कृताई वगैरह में ज़्यादा है। तो लेकिन पूरे तौर पे देखा जाए तो एक हिंदुस्तानी ऐसी ज़ुबान थी जिसको होना चाहिए था। एक सबसे बड़ा नुकसान जो बंटवारे के वक्त हुआ और हमारे हुक्कामों ने किया, मैंने खुद प्रकाश सिंह बादल FC कॉलेज लाहौर से पढ़े हुए हैं, खुद वहाँ पे उर्दू सब, ये लोग सब उर्दू ज़ुबान सब जानते हैं। स्कूलों की ज़ुबान मैंने भगत सिंह क्यों उर्दू में लिखते थे, क्योंकि भगत सिंह जो है उनकी तालीम जो है, उनकी तालीम उर्दू